Faraday law of electrolysis, student class 12, chemistry, chapter number 2. हम Faraday law of electrolysis को देखते हैं। देखें Faraday law of electrolysis क्या है। According to this law, mass deposited or gas liberated, जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें मैस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पे। ये देखें जैसे पॉजिटिव आयन जो है वो किधर जाते हैं, एनोड पे, और नेगेटिव आयन किधर आते हैं, एनोड पे। यहाँ पर ये आकर रिड्यूस होकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जाते हैं। ये तो हमने बचपन से पढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो मैस डिपॉजिटेड और गैस liberated at electrode is directly proportional to करंट पासिंग थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। ये लॉ क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स पे मैस डिपॉजिट होगा या फिर गैस लिबरेट होती है कोई, तो फिर वो कितनी होगी जितना ज्यादा हम करंट पास करेंगे। जैसे हम सोडियम क्लोराइड करते हैं NaCl, तो जाहिर है इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो सोडियम क्या होगा जी, मैस है, और क्लोरीन क्या होती है, गैस की फॉर्म में डिपॉजिट होती है या लिबरेट होती है। तो ये दोनों किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्यू पे। जितना ज्यादा चार्ज हम पास करेंगे, जितना चार्ज पास करते हैं उतना ही ज्यादा इधर मैस डिपॉजिट होता है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। m किसके इक्वल है, zq के। अब यहाँ पर z क्या चीज है, z यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय F। अब F क्या चीज होती है, फेराडे कांस्टेंट। F क्या चीज है, फेराडे कांस्टेंट। मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ओवर n फैक्टर कह देते हैं इसको। n फैक्टर मैं अभी समझाता हूँ आपको क्या है, 1/f आ गया। ये हमारे पास किसकी बातें हो रही हैं, Z की बातें हो रही हैं। तो n फैक्टर क्या होता है, जहां पर देखें जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड किया है, सोडियम आयन जो है वो क्या करते हैं, जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर वहां पे लूज करेंगे कोई भी आयन, वो होता है n फैक्टर, ठीक है। अब कितना मैस डिपॉजिट होना है यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की जगह मैं लिखता हूँ मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ 1 मोल। अब सोडियम का मैस कितना है, 23। उसका n फैक्टर कितना है, 1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट हुआ ना, तो इसका मैस आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 1/f जो है वो फेराडे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। तो इतना मैस जो है वो डिपॉजिट होगा अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। तो खैर ये तो वो है। अब यहाँ पर Z देखें, मोलर मैस ओवर n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1/f। यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसकी जगह Z की जगह ये पुट कर देता हूँ तो फिर m किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय n फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाय f। n इंटू एफ कर लें आप, n फैक्टर ना कहें, n इंटू एफ आपकी बुक में जैसे है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन फार्मूला आ गया है। इस फार्मूले की हेल्प से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यही 4 चीजें आपके न्यूमेरिकल्स में होंगी। और Q की जगह IT मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ। M की आ गया मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय I क्रॉस T डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय f। ये 5 चीजें होती हैं, 6 चीजें। आपको एक चीज पूछी जाती है, बाकी चीजें गिवन होती है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत ही इजी वे से। बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इस पूरी वीडियो को देखें तो इसको आज के बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी लगने हैं। ओके, अब इससे एक और ये एक फार्मूला आपको मिल गया,
ठीक है, इससे एक और फार्मूला भी मिल सकता है। अगर मैं m की जगह m के नीचे ले आता हूँ मोलर मास, दूसरा फार्मूला भी नोट करें। यहाँ क्या बच जाता है, Q, I की जगह Q, और नीचे क्या बच जाता है, N ओवर F। अब मास ओवर मोलर मास क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, मोल्स होते हैं। तो यहाँ से मोल्स का फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, Q ओवर N क्रॉस F। तो ये आपने डायरेक्ट लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरा फार्मूला यहाँ से मिल गया। इसके अलावा Q फाइंड करना हो तो आप देखेंगे यहाँ पर Q फाइंड करना है, मोलर मास आपको गिवन चीज का पता होता है। इसके अलावा N फैक्टर आपको हर एक 2-3 यूज हो रहे हैं, कॉपर यूज हो रहा है, गोल्ड यूज हो रहा है न्यूमेरिकल्स में, तो उनको देख के आपने बहुत ही इजीली ये दो फार्मूले आप नोट करें। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब फेराडे कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, F बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो F की वैल्यू कैसे निकलती है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में तो ये आपको वैल्यू मिलती है तकरीबन 90, राउंड ऑफ करके ही लिखा जाता है 96,500 कूलम। तो एक फेराडे जो है उसमें कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है उन पर चार्ज कितना होता है, इतना चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको कितना मिलेगा, 96,500 कूलम। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये फार्मूला सामने लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू Na इंटू ई। हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स को मैं आपको फार्मूला लिखवा दिया है, आप उसको देखें और उसी फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करें। मैं दोनों मेथड से करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको एग्जांपल भी इजी वे में करनी आ जाए। तो एग्जांपल नंबर 2.8 है, एग्जांपल नंबर 2.8। स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2.8 को। Electrolysis of molten Z chloride, how much zinc will be deposited at electrode cathode by passing of 0.1 एम्पेयर करंट फॉर 1 आवर। उन्होंने आपसे पूछा है मैस ऑफ जिंक, उसके बाद करंट दिया उन्होंने 0.01 एम्पेयर, टाइम दे दिया आपको 1 आवर है, यानी कि 3600 सेकेंड में के जाना होगा। ओके, तो सिर्फ मैथ्स पूछा है, तो मैथ्स के लिए बहुत आसान सा काम है, आपको क्या आना चाहिए, फार्मूला। लेकिन उससे पहले दो चीजें और भी पता हो। अब यहाँ पर जिंक क्लोराइड की बात की है तो हमें जिंक क्लोराइड का फैक्टर भी पता होना चाहिए, एन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि जिंक की बात है, क्लोरीन को उन्होंने नहीं कहा, तो हम फिलहाल जिंक को ही लेते हैं। तो मैथ्स के लिए क्या फार्मूला है आपके पास, मैथ्स के लिए आप डायरेक्ट यूज करना है, किसी उसमें नहीं जाना। आपको एन फैक्टर मिल गया, आप लिखेंगे जी मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय एफ। सिंपल सा काम करें, किसी और चक्कर में ना पड़े। बुक में थोड़ा सा मुश्किल मेथड से किया गया है जी, एक मोल के लिए इतने दे रहा है, दूसरे मोल के इतने, उस चक्कर में हम नहीं जाते, हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे। मोलर मास कितना होता है जिंक का,
63.5 है या 65 होता है, 65 है गालिबन। तो इसका मोलर मास लिख लेते हैं, 63.5 है। मल्टीप्लाइड बाय आई उन्होंने दिया हुआ है 0.01, मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया हुआ है 3600, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है इसका। एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इसको कहते हैं। जितना कोई एटम आयन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो उसका एन फैक्टर है। यहाँ पर देखें 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500। तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट करने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाहें बहुत मुश्किल काम में पढ़ें जी, पहले जिस तरह बुक में लिखा हुआ है जी 1 मोल के लिए ये हो रहा है, 2 मोल के लिए, तो उस चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें। मैथ्स पूछा है डायरेक्ट इसका कर लें, 0.012 ग्राम। ठीक है, तो आपने ये लिख देना है यूजिंग फार्मूला, किसी भी उसमें ना जाए, एन पता हो, एफ पता हो, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बुक वाले मेथड से मैं नहीं करूंगा, मैं आपको इजी वे से करा रहा हूँ। यही वाला फार्मूला आपने साइड पे लिख देना है। इसको याद रहे, वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, वॉल्यूम के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो मैथ्स है ना, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाना है, मैथ्स। अगर वॉल्यूम आ जाता है तो आप इसको लिखते हैं मैथ्स की जगह वॉल्यूम। मोलर मैथ्स है, मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय क्यू यानी कि आई टी ओवर एन इंटू एफ। सब चीजें सिंपल से वे में करने की कोशिश करें। जैसे 2.9 है, कांस्टेंट करंट वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड क्लोराइड आयंस बिटवीन गोल्ड इलेक्ट्रोड्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। तो पहली चीज उन्होंने आपको टाइम दे दिया 10 मिनट्स, यानी इसको सेकंड में लेके जाएं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 600 सेकंड, 600 सेकंड। उसके बाद कैथोड मैस, अब मैस उन्होंने आपको दे दिया है, कितना इंक्रीज हुआ 1.314 ग्राम। अब आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है, हाउ मच चार्ज, क्यू कितना जो है वो पहला पार्ट, कितना चार्ज जो है वो यूज हुआ, पास किया गया। तो बहुत आसान सा काम है, लेकिन इससे पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, गोल्ड क्लोराइड आयन है तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे जाएंगे, कैथोड एनोड पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गोल्ड आयन बनेंगे +3 और आप 2Cl2 कर देते हैं। इक्वेशन मेरा ख्याल उन्होंने दी है, ये तो क्लोराइड आयन लिख, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्यू फाइंड करने के लिए इधर ही चले जाएं आप, मैच दिया हुआ है, मोलर मैच गोल्ड का पता होता है, आई क्रॉस टी आपने पता कराना है, यानी वो देखें क्यू लिखा हुआ है। तो आप इसी फार्मूला को आप यूज करें, आप किसी भी उस पर ना पढ़ें जी इतने चार्ज के लिए ये हो रहा है उतने चार्ज के लिए, आपने उस चक्कर में नहीं जाना। आपने क्या करना है जी, क्यू आपने फाइंड करना है। क्यू ऐसे लिख दें, जिसको मैं सेटिंग कर देता हूँ, मैस मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय मोलर मैस इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। हम टाइम को अभी यूज ही नहीं करते, ठीक है, बल्कि आप ऐसा करें, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, टाइम को यूज करना चाहते हैं तो बल्कि क्यू कर लेते हैं डायरेक्टली, क्यू हम इजीली कर लेंगे।
ओके, अब हम देखते हैं डेटा क्या क्या गिवन है। मोलर मैस, इसका मैस कितना है 1.314 मल्टीप्लाइड बाय एन कितना है 3। देखें इधर लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं मल्टीप्लाई बाय 96,500 डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है 197। तो क्यू आपको टाइम यूज किए बगैर ही मिल जाना है। ठीक है, तो क्यू कितना मिलेगा आपके पास, चार्ज आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² फेराड। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मच करंट। करंट भी पता करें। तो करंट के लिए आपने क्या करना है, क्वाइट यूज करना है। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लंबा मेथड करना चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। टाइम पता है ना, तो करंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 600 का सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 600 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ये एफ आया था, तो एफ की जगह 96,500, क्योंकि हमने चार्ज लिखना है ना, फेराडे तो नहीं लिखना। तो टोटल चार्ज जो है वो इतना है हमारे पास। तो इसका आंसर बनता है 3.22 एम्पेयर। अब तीसरी बात क्या चाह रहे हैं आप, तीसरी बात के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम वाज ऑफ गैस वाज कलेक्टेड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस, दो फार्मूले हैं, मैं दोनों से आपको करके दिखाता हूं, जो आपको आसान लगता है उससे कर लें। ठीक है, एक तो ये वाला फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के लिए आपने जर्नल इक्वेशन यूज करनी है, नहीं यहाँ पर 4 है तो आप 4 लिखें। आपको ये पता है 2Cl क्या करती है जी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके चली जाती है क्लोरीन गैस में, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करती है ना। तो हमने इसको देखना है। अब जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसका क्या निकालने हैं, उन्होंने कहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस वाज कलेक्टेड। तो हमें देखें ये चीजें पता है ना, तो हम इनको यूज करने की कोशिश करते हैं। पहला देख लें, वॉल्यूम कितना आ जाता है हमारे पास। वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डी एम क्यूब, 2414 डी एम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यू। क्यू कितना आया था भला, यहाँ पीछे आपने देखा था 2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 96,500, इतना था ना क्यू। आप आई क्रॉस टी लिख के कर सकते हैं, यानी 3.22 मल्टीप्लाई बाय 600, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको आप आई क्रॉस टी भी कर सकते हैं, कुछ इसमें ममानियत नहीं है। अब एन कितना है, एक मोल क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन का फैक्टर कितना आ जाना है आपके पास 1। एक मोल क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इसमें देखें ये चार्ज होता है ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय 96,500। एक तो ये मेथड है आपके पास। आंसर जो है वो आपका आ जाना है 0.24 डी एम क्यूब। एक तो ये हो गया। दूसरा काम आप उसका यूज करें जो इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन देखें क्या दी हुई है उन्होंने आपको, यानी आपको पास ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे आप, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सबसे पहले आप देखें उन्होंने प्रेशर भी दिया हुआ है, तो प्रेशर उन्होंने आप उसमें देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का जिक्र किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखा हुआ है 180 एम है ये। ठीक है, वॉल्यूम आपने पता करना है, एन आपके पास नहीं है, ये आपके पास मसला होगा। तो एन के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ
मोल्स आ जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैंने पीछे आपको ड्राइव करके दिखाया था, Q ओवर N क्रॉस F, Q ओवर N क्रॉस F। नहीं तो आप इक्वेशन की तरफ चले जाएं, इक्वेशन में देखें आप, एक मोल क्लोरीन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एक मोल क्लोरीन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, टेबल बना के कर लेते हैं। हम लिखते हैं क्लोरीन इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है। एक मोल क्लोरीन है, इसके लिए कितने यूज हो रहे हैं, यहां से देखें आप, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻⁻² फेराडे। और अगर हमारे पास कितने आए थे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन थे ना, तो हमारे पास कितने आए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2 फेराडे, 2 × 96,500। और हमारे पास कितने आए थे, 2 × 10⁻²। इसके लिए कितने मोल क्लोरीन मिलेगी, ठीक है। हमने पीछे कैलकुलेट किया था, आप देख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 × 96,500 इंटू x इज इक्वल टू 2 × 10⁻²। यहाँ पर f लिखते हैं, ये भी f की वैल्यू है तो ये तो कट जाएगी ना, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 10⁻² आ जाना है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, PV इज इक्वल टू nRT। मोल निकालने हैं किस मेथड से, यूनिटरी मेथड से। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मोल क्लोरीन है, उसके लिए कितने चार्ज यूज हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, है ना, 2 मोल चार्ज यूज हो रहे हैं, 2 मोल फेराडे यूज हो रहे हैं, 2 फेराडे यूज कर रहे हैं। ये मैंने लिख दिया, 2 फेराडे। अगर मुझे ये इक्वेशन का नॉलेज आपने लिखना होता है, आपने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास कितने चार्ज आए थे, 2 × 10⁻² आया था। इतने मोल अगर इतना चार्ज हो तो फिर कितने आपको क्लोरीन गैस मिलनी है, तो ये देखें x × 10⁻² मिलेगी। आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, n इज इक्वल टू PV ओवर RT। R गैस कांस्टेंट है, ये आपको गिवन होगा, T ना 298 केल्विन होता है, और प्रेशर 1 atm है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपको पता कराना है, तो वॉल्यूम पता कराना था, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। n कितने हैं, 10⁻²। R यहाँ पर 0.0821, ये आपको गिवन होगा। टेम्परेचर आपको पता है 298 होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो केल्विन पे यूज करते हैं। प्रेशर कितना है, 1 atm। तो इसका आंसर भी आपके पास 0.245 dm³ आएगा। बहुत सारे मेथड हैं, अगर आप वो वाला मेथड लगाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपका आंसर आना है, ठीक है। देखें यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, Q की जगह क्या लिखेंगे आप, 2 × 10⁻² F। इस F से कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो बाकी कितना बचेगा, 2 × 10⁻², ठीक है। उसके बाद n आपके पास कितने हैं, n आपके पास जो वैलेंसी फैक्टर है वो यहाँ पर कितना है, 1 आएगा। अच्छा 1 लिखना है, 2 नहीं लिख देना। जो मेथड आपको अच्छा लगे, बुक वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैंने उसकी जगह आसान करके करने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स, इनके जो सेल्फ असेसमेंट्स हैं 3 न्यूमेरिकल्स की, मैं उन्हीं को आज कवर कर रहा हूँ सारों को, तो उनको देखते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स तो अच्छी तरह से आ जाएं। इस टॉपिक से चांसेस यही हैं कि न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कवर करनी आ जानी है आपको फेराडे की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स फॉर 2 आवर्स। तो टाइम उन्होंने दिया 2 आवर्स, यानी के
2 इंटू 3600 कितना आता है 7200. If the current flowing through the cell is 0.5 I दे दिया उन्होंने 0.5 एम्पेयर. फाइंड द mass पता करना है of the substance liberated during this time interval. मोलर mass उन्होंने दे दिया उसका. तो स्टूडेंट्स देखें, मैथ्स के लिए बहुत आसान काम है कि आप क्या लिखें, मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय आई क्रॉस टी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाय एफ. अब यहाँ एन फैक्टर का मसला है क्योंकि उसने तो दिया ही नहीं आपको. तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम एन फैक्टर की जगह देखेंगे मोलर मैस किसका है. तो ये जो आपके पास 197 है ये होता है सिल्वर का. ठीक है, सिल्वर जो आयन है उन पर एक चार्ज होता है और वो सिल्वर बन जाते हैं. तो एन फैक्टर उनका कितना बनता है 1. एन कितना बनेगा 1. तो इसमें आप सारी चीजें देख लें, उन्होंने ये दिया हुआ है 197.107.9. उसके बाद आई दिया हुआ है 0.5, टाइम भी दिया हुआ है 7200 सेकेंड, ओवर एन कितना है 1 और ये कितना है 96,000. इसमें स्टूडेंट्स आपको ना फेराडे शेराडे को कन्वर्जन की जरूरत नहीं रहती इस फार्मूले की हेल्प से. तो ये डायरेक्ट जो है वो आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, बाकी आप उम्मीद है कैलकुलेटर से कर लेंगे. दूसरा देखें, कैलकुलेट द चार्ज क्यू. इसी से निकालते हैं फार्मूला. इसको कर दें क्यू. क्यू ऐसे होता है आई क्रॉस टी. अब देखते हैं गिवन क्या है. व्हेन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू दी सर्किट. तो ये हमारे पास आ जाता है मसला. तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगा देते हैं. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ. तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा करते हैं, कोई भी इक्वेशन देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं. क्यू आपने निकालना हो तो देखें क्यू ओवर एन क्रॉस एफ किसके इक्वल होता है, मैस ऑफ सब्सटेंस के. अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं क्यू कितना है. तो आपको पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज उन पे होता है 96,005 का 100. एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है ना. अब वो पूछ रहे हैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है. सिंपल काम कर लें आप, 3 मोल पे कितना होगा तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें. 3 इंटू 96,005 का 100. इन चक्रों में आप पढ़े नहीं, मैथ्स नहीं पता हमें, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते. आगे चलते हैं. इंतहाई लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड. ये भी देखें स्टूडेंट, आसान सा दे दिया उसने. मास हमने फाइंड करना है और करंट दे दिया 0.1 एम्पेयर. टाइम दे दिया 20 मिनट्स, यानी कि 20 इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, सेकेंड. और हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया, जस्ट फार्मूला दिया है. तो हमें और चाहिए भी कुछ नहीं. हमें पता है मैस किसके इक्वल होता है, मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ. फार्मूला रट लें तो आपको ये न्यूमेरिकल्स हलवा है. मोलर मैस किसका निकालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का. उन्होंने नाम दिया हुआ है ना, निकाल देते हैं. 107 होता है सिल्वर का मोलर मैस प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 ये आपके पास कितना आया 62 और 69, तो 169 आ गया.
इसके लिख दें 169। आई दिया हुआ है, कोई इशू ही नहीं है, टाइम भी दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। एन इसका पता होता है, सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर आइन +1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बनते हैं, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता तो नोट कर लें, सिल्वर आयन के लिए ये होता है N1 लिखेंगे और ये 96,005 का 100। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अगर आपने समझ लिया है आज के लेक्चर में, तो किसी किस्म का भी और न्यूमेरिकल आपको देंगे तो आप बहुत ही इजीली इसको कर सकेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट। हमने एक्सपेरिमेंटल देखें, बहुत सारी वैल्यूज जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एस एवोगैड्रोस की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। एवोगैड्रोस की वैल्यू तो आपको पता है ना क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 मोल पार्टिकल, ठीक है, कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सब्सटेंस यूज किए गए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में। आपकी बुक में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का एक्सपेरिमेंट बताया गया है, तो बाकी बुक्स में कॉपर का भी है, और आपको कोई भी सब्सटेंस देंगे ये डेटा आपको गिवन हुआ होगा। तो खैर, आपको पता हो निकालना कैसे है। फार्मूला क्या होगा, एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास मेन फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें से वो आपने निकालना है एवोगैड्रोस नंबर यानी Na, तो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, F ओवर E के, यानी कि फेराडे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें आप स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता है, ये तो हमें पता है। दूसरी चीज नहीं होती, एफ। एफ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, फेराडे कांस्टेंट के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताया हुआ है कि मैस जो है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय एन इनटू एफ। अगर ये फार्मूला आपके पास है तो कुछ दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको 1 सेकंड में करके देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें ना, एफ नहीं गिवन, ये आपको गिवन है, ये पता होता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है। क्या यूज हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसका मोलर मास हमें पता है 1, सिल्वर डिपॉजिट हुआ है तो 107, वरना आपको गिवन होगा वो 107.9 कर लेते हैं, या चले इतना कर लेते हैं, लेकिन आपने पूरा लिखना है जो उन्होंने दिया होगा 107.86868। उसके बाद मोलर मैस तो ये आ गया, आई उन्होंने दे दिया, टाइम उन्होंने दे दिया, एन आपको पता होता है। सिल्वर आइन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर एटम में चले जाते हैं, तो एन फैक्टर कितना मिल जाता है 1। इसमें सब में पुट करें, मैथ देखें दिया हुआ है 0.201, एन कितना है 1। एफ को इधर ही, एफ को भी ले आते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं एफ इधर ले आते हैं, मोलर मैस वगैरह उधर लिख देते हैं। 107.868 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना है 0.1, टाइम कितना है 1800 ओवर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 1 नंबर सॉरी एन फैक्टर ना, और ये कितना है 0.201। ये आपकी बुक में गिवन है कि व्हेन करंट इज पास्ड 0.1 एम्पेयर करंट वाज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट, देन 0.201 ग्राम मैस इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ठीक है। ये उन्होंने लिखा हुआ है, इस डेटा से आपने ये काम करना है। अब मुझे तो यहाँ देखें एफ का मसला था, मैंने एफ यहाँ से निकालने की कोशिश की है, तो इसका एफ जो है वो आपके पास कितना आ जाना है, तो इसको लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू, मैं इसका आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, मैं बाकी सारा वो लिखने लगा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाना है, ये 30 मिनट के लिए था 1800, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 96
598.209 कूलम, ये आपको एफ मिल गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल काम ये है कि आपने इस इधर पुट कर दें जाकर Na इज इक्वल टू एफ कितना आया 96598.209 ओवर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको ये एवोगैड्रोस की वैल्यू मिलेगी 6.0298 6.0298 इंटू 10 टू पावर 23, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के करीब करीब है, बिल्कुल ही करीब है। तो इस तरह ये जो है वो लॉ डिस्कवर हुआ। मैं स्टूडेंट दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर देखें हमें क्या फाइंड करना है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू पता करनी है। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, F is equal to NaE फैराडे कांस्टेंट is equal to एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू एक्यूरेट है कि नहीं है, तो वो इस फार्मूले से होगी। इस काम के लिए आपको एक्सपेरिमेंट दे देंगे, मैं भी वो चेंज करके दें, किसी और बुक से उठा के दें, लेकिन डेटा आपको ये सारा गिवन होगा। आपने बस ये फार्मूला इस तरह से टाइप करना है अपना। जब फार्मूला आ गया तो फिर आपके लिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट दिया उन्होंने कहा जी हमने 0.1 एम्पेयर करंट पास किया फॉर 30 मिनट और इतना मैस डिपॉजिट हो गया इस सब्सटेंस का भी बताएंगे आपको, ताकि आपको एन फैक्टर मिल जाए। ठीक है ना, तो इसके बाद आपके लिए कोई इशू नहीं होगा कि आप किसी किस्म का भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद चलते हैं हम